अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी यकीन चैनल। और पाकिस्तानी यकीन चैनल की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है जान से। ओह अच्छा, उलट हो गया, इधर पहले करना तो फिर इधर करना। अच्छा, तो दोस्तों ये है जी जानजेब और ये है जैन। तो आज दोस्तों हम देखेंगे, आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो आपको थंबनेल देके अंदाजा हो गया होगा कि आज हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो एप्पल का स्टोर है और इंडिया के अंदर जो एप्पल का स्टोर है। वाह जी वाह, हाँ जी, एप्पल के स्टोर पे। हाँ जी। इंडिया के अंदर 25 साल बाद एप्पल ने स्टोर बनाया ऑफिशियल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टोर तो नहीं बनाया, लेकिन ऑफिशियल सर्विस देनी शुरू कर दी। ये जो सर्विस होती ना, जैसे रिपेयर की, ये वो इधर उधर पैनल चैनल चेंज, बैटरी वगैरह, ये सर्विस देनी शुरू की है ऑफिशियल। मतलब जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है ना, वो क्या कहते हैं, आउटलेट बनाना, वो नहीं है। तो देखते हैं पहले पाकिस्तानी साइड से फिर इंडियन साइड से। चलो भाई, आज मैं डॉल्फिन मॉल में मौजूद हूं क्योंकि यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है भाई। जीनेक्स जो कि एप्पल का ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर है और एप्पल का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनका पहला एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर इन पाकिस्तान यहाँ पर ओपन हुआ है। और उसके लॉन्च से पहले मुझे इसका एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये सर्विस सेंटर आप लोगों को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। अब यार आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्बियंस है वो काफी ज्यादा स्लीक और मिनिमलिस्टिक टाइप की रखी गई है, लेकिन ये बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा कि भाई ऑल दो ये पाकिस्तान में जीनेक्स का पहला एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर है, ये अकेला नहीं है। इनफैक्ट बहुत जल्द कराची के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह के स्टैंडर्ड का एक सर्विस सेंटर जो है वो आने वाला है। अच्छा यार, मजेदार बात यहाँ पर ये है कि बिकॉज दिस इज एन एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर, तो यहाँ पर आपको वही लेवल की केयर मिलेगी जो कि आप एप्पल से एक्सपेक्ट भी करते हैं। और कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो कि ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोन गंदा हो जाता है तो यहाँ पर क्लीनिंग सर्विस जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा भी अगर आप कोई डायग्नोस्टिक्स वगैरह करवाना चाहते हैं या आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का इशू आ गया है, तो बिकॉज दिस इज एन ऑथराइज सर्विस सेंटर, आपके सारे इश्यूज यहां पर एक स्टॉप पर ही सॉल्व हो सकते हैं। अब फोन क्लीनिंग के अलावा एक और सर्विस जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है वो इनकी शील्ड प्लस की सर्विस है। शील्ड प्लस की सर्विस के अंदर बेसिकली आपको 1 साल तक आपकी एक बार की स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री हो जाएगी, और सेम इज द केस विद द बैक। आपको 12 महीने तक अगर आपकी बैक टूट जाती है तो एक रिप्लेसमेंट फ्री देखने को मिलने वाली है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि 1 साल की एप्पल केयर वारंटी तो आपको देखने को मिलती ही है हर एप्पल डिवाइस के साथ, लेकिन अगर आप 27 मई से आगे कोई भी फोन यहां पर खरीदते हैं जो कि एप्पल के आईफोन 16 फैमिली का है, तो भाई उसके साथ आपको 1 साल की एडिशनल वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। अब ये वीडियो तो मैं लाहौर वाले जीनेक्स सर्विस सेंटर से बना रहा हूं, लेकिन इनका अगला सर्विस सेंटर कराची में ओपन होने वाला है। और अगर आप किसी और शहर से हैं पाकिस्तान में, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी मेजर सिटीज हैं उनमें ओपन होने वाले हैं। और उन कलेक्शन सेंटर्स का काम ही ये होगा कि वो आपसे फोन रिसीव करेंगे, इस सर्विस सेंटर तक एक सिक्योर वे में पहुंचाएंगे। जो भी सर्विस आपने अवेल करनी है वो आपको प्रोवाइड करने के बाद वापस फोन उसी कलेक्शन सेंटर से रिसीव करवा दिया जाएगा। और जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि आपका जो भी काम है वो कंप्लीट हो गया है, आप अपना मोबाइल फोन आकर रिसीव कर सकते हैं। अब भाई लाहौर वाले सर्विस सेंटर का जो लॉन्च है वो 27 मई को है, और इस लॉन्च के ऊपर कुछ सर्विसेज आपको फ्री भी देखने को मिल रही है जिनकी वैसे बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीनिंग सर्विस है, लेकिन इसके अलावा आपको फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस भी देखने को मिल रही है। एसेंशियली यहाँ पर जो स्टाफ है वो एप्पल सर्टिफाइड है, जिसका मतलब ये है कि ये आपसे आपका मोबाइल फोन लेंगे, अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी मसला आ रहा है तो उसको सिस्टम के साथ लगाया जाएगा और एटलीस्ट आपको ये कंफर्म रिपोर्ट दे दी जाएगी कि आपकी डिवाइस में क्या चीज है जिसकी वजह से इशू आ रहा है, और इसके लिए आपसे कोई चार्जेस रिसीव नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉन्च डे के ऊपर काफी ज्यादा वाउचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनकी डिटेल मैं यहाँ पर साइट पर डाल दूंगा। अब यार अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी सर्विसेज आपको भी रिसीव हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपना आईफोन खरीदना है, आपने जीनेक्स के स्टिकर को जरूर वेरीफाई करना है, क्योंकि इस स्टिकर के साथ आपको ये सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जिसके अंदर शीट प्लस की सर्विस भी इंक्लूडेड है। अगर आप 27 तारीख के बाद आईफोन 16 की फैमिली की कोई भी डिवाइस को परचेज करते हैं। मैं सर्विस सेंटर में आया हूं, मुझे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस लगा है वो काफी मजेदार लगा है, काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली जो वाइब है ना वो आई है। तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अब हमें इस लेवल की सर्विस देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोग भी अगर इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो 27 तारीख को ये डॉल्फिन मॉल में लॉन्च हो रहा है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि यहां पर जरूर आएं और आकर इस सर्विस को खुद भी एक्सपीरियंस करें। आई होप दोस्तों अब देखते हैं इंडियन साइड से। इंडिया में जो एप्पल ने 25 साल बाद
ऑफिशियल अपना स्टोर बनाया है। इंडिया का पहला एप्पल स्टोर देखने, नए आईफोन्स, वॉचेस, एप्पल के नए प्रोडक्ट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे वो इस स्टोर पे मिलने वाले हैं। हमने एप्पल का $5 बिलियन वाला पार्क दे रखा है। स्टीव जॉब्स थिएटर में हमने एप्पल का लॉन्च दे रखा है और नए नए प्रोडक्ट्स हमने आपको एक्चुअली लाइव दिखा रखे हैं। हमने वर्ल्ड वाइड सारे एप्पल स्टोर दे रखे हैं भाई, अलग अलग आईफोन हमने खरीद रखे हैं अलग अलग लोकेशन से। और ये वाला इंडिया में एप्पल ने 25 साल बाद खोला है। तो इसके अंदर जितनी स्पेशल चीजें हैं भाई, अंदर से बाहर से सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ये भी एप्पल का है इनफॉर्म। असल में इंडिया में ये है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इनके पानी से एप्पल उगाए जाते हैं भाई। ये तो खाली खाली सा है मॉल। अब तो रेडी हो गए मैंकी भाई, अब तो मॉल में चलेंगे, मजे करेंगे, लेट्स गो। तो अब हम फाइनली जाने वाले हैं एप्पल स्टोर में, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं भाई। पहले स्टोर चेकआउट करते हैं, एप्पल खाते हैं, फिर चलेंगे। इस मॉल में सब कुछ महंगा है भाई। हमको मैक मिल गया यार। एप्पल ने ना अपना थोड़ा कलरफुल कर दिया इस बार एप्पल स्टोर। मैक वैक पूरा अच्छा, मॉल के अंदर और भी है लेकिन एप्पल का स्टोर ऑफिशियल बना है साइड पे ही, है ना। एप्पल केबल लटका रखी है। मैं एंट्री को बंद कर रखा है, गेट लगा रखा है। दिल्ली से रखे मिल जाएगी, एंट्री नहीं है ना। ये लोग ये है इंडिया का पहला एप्पल स्टोर। इसके अंदर काफी सारी नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। बाहर से अगर आप देखो बड़े बड़े कांच लगा रखे हैं, क्या एप्पल प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, इंश्योरेंस बढ़िया मिलेगा, एप्पल केयर मिलेगा फ्री, सारी चीजें हम फिगर आउट करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, अंदर चलते हैं, लेट्स गो। एप्पल के अंदर बहुत सारे एप्पल स्टोर लगे हैं। आई थिंक ये वाला वन ऑफ द बिगेस्ट एप्पल स्टोर में से एक हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा भाई 25 साल क्यों लग गए एक स्टोर खोलने में। एप्पल एक्चुअली 25 साल से बेच रहा है मोबाइल्स और लैपटॉप्स और सारी चीजें इंडिया में। देखो एप्पल ने अपना फायदा भी देखता है कि जिस कंट्री से जब रेवेन्यू आने लगता है उसके बाद वो इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर। रिसेंटली भाई आईफोन की सेल्स भी इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से भाई उन्होंने सोचा हुआ स्टोर खोलने का सही टाइम है। तो हम भी चल के ट्राई करते हैं, लेट्स गो। भाई एक्चुअली अगर नोटिस करोगे यहाँ पे दीवार के अंदर ये जो लोगो है इसके अंदर लाइट जल रही है, अब ज्यादा कूल सा लग रहा है भाई। We have a wonderful team of technical specialists, technical experts. But there's one thing I'm really excited about, that in India, the Apple users will now have a place that they can trust. तो भाई हमको लेक्चर मिल गया कि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ मैं क्विकली कवर करूँ। अब तो भाई गाना चल रहा है, थोड़ा कॉपरेट का कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है ये पेड़। भाई मैं और कोई स्टोर नहीं जानता जो एक्चुअल भाई बड़े बड़े एक मॉल के अंदर पेड़ लगा है। साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे भाई ये पूरी दीवारें ग्लास की है। ये एक्चुअली 8 मीटर ऊंची है। मैं वर्ल्ड में काफी सारे एप्पल स्टोर जा चुका हूँ और हर बार मैंने मतलब आईफोन अलग अलग दुनिया के कोनों से खरीदा है, बट ये वाला एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा एप्पल स्टोर है। कुछ चीजें जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई लाइटें देखो कहाँ है, लाइट है ही नहीं। पूरा जो स्टोर है उसमें नेचुरल लाइट आ रही है, ऊपर की साइड बहुत छोटी छोटी सी लाइटें लगा रखी है। एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे काफी सारा इंडियन सामान लगा रखा है, जैसे जमीन पे पूरा मार्बल लगा रखा है। ये काफी चीजें मैसूर से शिफ्ट है, साइड में जो टाइल्स हैं ये पूरी राजस्थान से शिफ्ट है। तो बेसिकली काफी मतलब एक सस्टेनेबल टाइप बनाने की कोशिश करी है। एप्पल का एक अलग सा स्टाइल है, हर जगह सेम ही टाइप की टेबल होती है। इसमें एक चीज और जादू है। अरे ये ऐसी अभी तक हमने देखी नहीं है ना। जादू तो ये वैसे किसी ने बताया नहीं। ये पीछे स्क्रीन है एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए की स्क्रीन है। इससे बहुत ही सस्ता वाला मॉडल हमने लगाया था 50 लाख रुपए का। इस वाली स्क्रीन के अंदर एप्पल अपने इवेंट्स करने वाला है, काफी सारी नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव चीजें शोकेस करेगा, अलग अलग चीजें दिखाएगा। एक करके भाई सारे फोन्स भी देखते हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पे पीछे की साइड पे ऐसे अटैच होके मिलेंगे। यहाँ पे वॉच है, अपना आईपैड होंगे, आप देख सकते हो सारी चीजें। टांग रखी है भाई घड़ियां वड़ियां, यहाँ पे ऐसे देख के मजा आता है। और बैक साइड में चारों तरफ एक पूरा ही वुडन मटेरियल, यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी लगा रखे हैं सारे ना अलग अलग बहुत स्ट्रैप्स हैं। डिस्प्ले पे आप मतलब ऐसे चेक करके क्वालिटी देख सकते हो कौन सा कैसा वाला स्ट्रैप है। ये वाले स्ट्रैप मैंने इससे पहले देखे नहीं। ओह शिट मैं निकाल दिया। एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको लग रहा हो केसेस टंगे हुए हैं, ये सुखाने के लिए लगा रखे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे क्लिक करो। ओ भाई ये देखो भाई अंदर केस पड़े हुए, अब उठा के ले जा सकते, अपने आप चल जाता है। मैंने ऐसे धक्का दे दिया। एप्पल की किसी भी चीज़ की भाई, मैं इनके हेडक्वार्टर्स भी गया था, वहाँ पे भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हमने ट्राई कर ली। बट यहाँ पे भी भाई छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जिस कंस्ट्रक्शन है, ग्लास बहुत ज़्यादा यूज है। और यहाँ पे जैसे अगर आप इस स्टेयरवे भी चढ़ोगे, 3 ग्लास को जोड़ के इसकी ये साइड वाली रेलिंग बना रखी है और ये एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास। और हर जगह आप देखोगे भाई पूरा स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ पे जो मार्बल है ये भी काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। ये अगर एप्पल के पेड़ होते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। ये अंदर पेड़ इसलिए भी उगा पाते हैं क्योंकि सनलाइट इतनी आती है ना, तो
भाई पेड़ उग भी Natural सकते हैं। है। हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी अगर नोटिस करोगे ये पूरा ग्लास रेलिंग है, इसमें कोई हैंडल वैंडल भी नहीं है भाई। एकदम इस टाइप का कर्व्ड ग्लास बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने ट्राई करा था और इसमें कोई भी रेलिंग नहीं है। मैं सोच रहा हूँ घुसाया कैसे होगा अंदर। ये ट्रक पे तो आएगा नहीं, ये एरोप्लेन से ड्रॉप करा था पबजी वाला। एक चीज अगर आप पूरा नोटिस करोगे, यहाँ पे जो पूरा स्टोर है इसमें लाइटें बहुत ही ज्यादा कम है। ऊपर की साइड पे जो लाइटें लगी हैं बहुत छोटी छोटी सी लाइटें हैं येलो कलर की, बट एक्चुअल पूरे स्टोर में जो लाइट आ रही है वो बाहर से भाई सनलाइट आ रही है। बहुत सारी चीज़ें होती है भाई जो आप स्टोर पे नोटिस करोगे। जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब ऐसे नॉर्मल बंदे नहीं हैं जो रैंडमली आके खड़े हो गए। ये मोस्टली ऐसे बंदे हैं जो एक्चुअल म्यूजिशियन हैं, जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं, और वो यहाँ पे जॉब पे एक्चुअली आपको सिखा पाएंगे कि म्यूजिक कैसे बनाना है, और वो उनको एक्चुअली पता है कि भाई प्रोडक्ट्स कैसे यूज होते हैं, कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं। भाई यहाँ पे ये है एप्पल आर्केड, फ्रेश शोज कमिंग सून। एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको एयरपोर्ट सुनने हैं, मजा करना है, मैं यहाँ पे उठा लगा हाँ और गेमिंग चालू। मेरे पास भी सेम आईफोन है बट ये अच्छा सा लग रहा है। 15,000 रुपए की केबल भाई। यहाँ पे नीचे एयरपोर्ट ये तगड़ा लग रहा है। हम एक्चुअल खरीद के देखते हैं एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है। लेट्स गो। हमने बेसिकली 2 प्रोडक्ट खरीद लिए हैं और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा सीमलेस होता है। आपको किसी भी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता। जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी एप्पल का एग्जीक्यूटिव है उनके पास एक्सेस होता है वो पेमेंट करने का। एप्पल एक्चुअली 25 साल से इंडिया में, और 25 साल से एक भी एप्पल स्टोर नहीं था। इससे पहले एप्पल मतलब ऐसे थर्ड पार्टी रिटेलर जो होते थे उनके साथ पार्टनर करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचता था। बट वो जो पार्टनर्स होते थे उनके जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो बहुत मतलब उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी और काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। बट यहाँ पे ऐसा है कि एक ऑफिशियल स्टोर है, एक ट्रस्टवर्दी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। आपको एक स्टार्ट था 1 मिलियन जॉब्स उन्होंने क्रिएट करी है इंडिया के अंदर, और इतनी जॉब क्रिएट करने के बाद 25 साल बाद एक स्टोर लॉन्च करा गया इंडिया में। बट एक चीज़ अच्छी है कि जो एक्चुअल स्टोर क्रिएट करा गया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा है। मैंने वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे एप्पल स्टोर्स ट्राई करे हैं और सब इतने बड़े, सब इतने सुंदर नहीं होते। यहाँ पे 100 लोगों का स्टाफ है और सब लोग मतलब अलग अलग 25 लैंग्वेज तक बोलते हैं। देखो मैं कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर करता हूँ, या ना तो आपको कोई डिस्काउंट्स मिलेंगे स्टोर के ऊपर पहले लॉन्च पे, या ना ही कोई स्टार्टिंग पे अलग से कोई ऑफर मिल रहा है। हमने पूछा कि ग्लोबल वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ अनाउंस नहीं करा गया है। साथ साथ इन स्टोर में आपको प्राइसेस कम भी नहीं मिलेंगे। एप्पल स्टोर में सबसे खास बात, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदने जाना है तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। ऑल्दो लाइनें वाइनें होंगी जिस हिसाब से मैं भीड़ देख रहा हूँ, बट उसके साथ साथ अगर आपको कोई पुराना आईफोन लेना है, नया आईफोन लेना है, या फिर जो ब्रांड न्यू लेटेस्ट आईफोन्स आते हैं वो सबसे पहले इसी एप्पल स्टोर पे आने वाले हैं। अगर समझ लो 4-5 लाख का लैपटॉप लेना है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल का पॉलिशिंग क्लॉथ है, अडेप्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें मिलना मुश्किल होता है स्टोर्स पे। तो एक स्टोर पे आपको भाई मोबाइल्स, लैपटॉप, पुराने नए सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो एप्पल के पास है। तो बेसिकली भाई स्टोर के अंदर बड़े बड़े कांच हैं, पेड़ हैं, अलग अलग चीज़ें लगा रखी हैं, बट ये सारी चीज़ें इस स्टोर को स्पेशल नहीं बनाती। जो चीज़ इस स्टोर को स्पेशल बनाता है मेरे हिसाब से वो है यहाँ के लोग। और खाली यहाँ पे नहीं, जितने भी मैं एप्पल स्टोर्स पे गया हूँ पूरे वर्ल्ड के आ रहा हूँ, अगर आप स्टोर में घुस के किसी एम्प्लॉय से बात करते हो तो ऐसा नहीं लगता कि आप किसी सेल्समैन से बात कर रहे हो। वो आपको बेचने की कोशिश नहीं करते ज़्यादातर चीज़ें, वो एक दोस्त की तरह आपसे बात करते हैं। और कभी कभार वो प्रोडक्ट अगर सही नहीं है आपके लिए तो आपको मना भी कर देते हैं लेने से। और मेरे हिसाब से भाई जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, प्रोडक्ट के साथ साथ जो एम्प्लॉई है उसको एप्पल बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। और इसी वजह से भाई स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस डेफिनेटली भाई एकदम टॉप नॉच मेरे को लगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई स्टोर को ट्राई करने में। काफ़ी ज़्यादा हाइप है, काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड है भाई इंडिया के पहले एप्पल स्टोर के लिए, और हमको भी भाई वो एक्साइटमेंट फील। चलो भाई ऐसी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा इंडिया का तो फर्स्ट ऑफिशियली लॉन्च जो हुआ है एप्पल स्टोर वो तो है ही है, लेकिन पाकिस्तानी साइड से मतलब सर्विस ऑथराइज्ड ऐसे करके प्रोवाइडर वो कुछ लॉन्च हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी के थ्रू, जैसे वो बात कर रहे थे इंडिया के अंदर टेक बर्नर के, पहले इंडिया में भी ऐसे ही था कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए एप्पल अपनी सर्विस प्रोवाइड करता था अपने फोन ये वो, लेकिन ये है कि 25 साल उसने मतलब बाद बिलियन हाँ नहीं, वो तो मतलब वो कह रहा है कि वो $5 बिलियन का भी हमने देखा है वो एप्पल का ना। तो ये मतलब है ऐसे कुछ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी अगर ये कामयाब रहा, कोई सर्विस ठीक रही है, वो मतलब ये इशू रहे और मतलब इशू सेट रहे, तो इसके अलावा अगर फोन की सेल बढ़ती रही तो फिर एप्पल शायद आने वाले कुछ सालों में मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ऑफिशियल लॉन्च कर दे, कोई पता नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन शायद कर दे। तो क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की मार्केट उस हिसाब की बड़ी नहीं है,
तो ये शायद टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की सारी इंडिया वीडियो। को 25 साल लग गया बनाने में। हाँ हाँ वो इधर तो थोड़ी मतलब देर उधर होगी। उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, उन्होंने उन्होंने अपने अच्छा। मार्केट के हिसाब से बनाया, कितना हाँ। बड़ा बनाया। तो ये मतलब है ऐसे ही है कुछ, वाकई मुंबई के अंदर बनाया, अभी और भी बन सकते हैं ये वो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। काफी इंटरेस्टिंग था एप्पल स्टोर, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है लोग एप्पल यूज तो करते हैं, लेकिन ये है कि मतलब ऑफिशियल नहीं मिलता, किसी के थ्रू मिलता है तो वो प्राइस उस हिसाब की देता है, कुछ ना कुछ ऊपर लेता है। सर्विस मतलब आफ्टर सर्विस मतलब काफी इशू रहते हैं, वो भी नहीं मिलते ऑफिशियल। तो वो मतलब नॉर्मल जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स या मतलब जो ठीक करते हैं फोन, वो मतलब उनको उस तौर पर ठीक भी नहीं कर पाते, या उनको उस तौर पर समझ नहीं आती। मतलब लेकिन यह है कि अगर एप्पल का ऑफिशियल जो मतलब मिल जाए ना, और जो रिपेयर करें एप्पल के फोन को, तो वो सबसे बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा दोनों साइड से एप्पल स्टोर। काफी इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा लगा देख के। इंडिया में तो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान में भी आने वाले सालों में शायद लॉन्च हो जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।